मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे, जिन्होंने करीब 40 साल के फिल्मी गायन में 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करवाए। अपनी आवाज़ की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई थी। इन्हें शहंशाह-ए-तरन्नुम भी कहा जाता था। रफ़ी ने कम उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। बचपन में ही उनका परिवार ग्राम से लाहौर आ गया था। रफ़ी के बड़े भाई उनके लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। रफ़ी के बड़े भाई की अमृतसर में नाई की दुकान थी और रफ़ी बचपन में इसी दुकान पर आकर बैठते थे। उनकी दुकान पर एक फ़कीर रोज़ आकर सूफ़ी गाने सुनाता था। 7 साल के रफ़ी साहब को उस फ़कीर की आवाज़ इतनी भाने लगी कि वे दिन भर उस फ़कीर का पीछा कर उसके गाए गीत सुना करते थे। जब फ़कीर अपना गाना बंद कर खाना खाने या आराम करने चला जाता तो रफ़ी उसकी नकल कर गाने की कोशिश किया करते थे। वे उस फ़कीर के गाए गीत उसी की आवाज़ में गाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। कोई जब उनकी दुकान में बाल कटाने आता तो 7 साल के मोहम्मद रफ़ी से एक गाने की फरमाइश ज़रूर करता। विवाह मोहम्मद रफ़ी ने बेगम विकलिस से विवाह किया था और उनकी 7 संतानें हुईं, जिनमें 4 बेटे तथा 3 बेटियां हैं। सार्वजनिक प्रदर्शन। करीब 15 वर्ष की उम्र में उन्हें संयोगवश सार्वजनिक प्रदर्शन का मौका मिला, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्रोताओं में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी थे, जिन्होंने रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए बम्बई, वर्तमान मुंबई, बुलाया। पहला गीत रफ़ी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। बम्बई में उन्होंने हिंदी में शुरुआती गीत गांव की गोरी 1945 जैसी फिल्मों के लिए गाए। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी 1944 में रफ़ी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल लगी 1949 में इस दुनिया में आए दिलवालों गाना गवाया, जो बहुत सफल सिद्ध हुए। अन्य गीतबाद के वर्षों में रफ़ी की मांग बेहद बढ़ गई। वह तत्कालीन शीर्ष सितारों की सुनहरी आवाज़ थे। उनका महानतम गुण पर्दे पर उनके गाने पर होंठ हिलाने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढालने की क्षमता थी। इस प्रकार लीडर में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गाते समय वह रूमानी दिलीप कुमार थे। प्यासा में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गानों में गुरुदत्त की आत्मा थे। फिल्म जंगली 1961 में याहू गाते हुए अदम्य शम्मी कपूर थे और यहाँ तक कि प्यासा में तेल मालिश की पेशकश करने वाले शरारती जॉनी वॉकर भी थे। हिंदी फिल्म के प्रमुख समकालीन पार्श्व गायकों के साथ उनके युगल गीत भी उतने ही यादगार और लोकप्रिय हैं। शानदार गायकी। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया, जिनमें विभिन्न मनोभावों और शैलियों की झलक है। उनके गीतों के खजाने में उन्होंने अंतिम गाना 1980 की फिल्म आस-पास के लिए तू कहीं आस-पास है ऐ दोस्त गाया था। मुहर्रम में काम बंद। मोहम्मद रफ़ी मुहर्रम की 10 तारीख तक गाना नहीं गाते थे। रमज़ान में भी गाना तो बंद नहीं करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग दोपहर से पहले कर लिया करते थे। मोहम्मद रफ़ी पक्के मजहबी थे। नमाज के साथ दूसरे अरकान के लिए वो वक़्त निकाल लेते थे। आवाज़ की विशेषता। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अद्भुत विस्तार था, जिसका संगीतकारों ने बखूबी इस्तेमाल किया। पूरी 3 पीढ़ियों तक अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी का कहना था कि आवाज़ तो खुदा की देन है। उनकी बात बिल्कुल सही है। करीब 25 कलाकारों को अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी के गीत सुनते ही लोग जान जाते थे कि यह गीत किस पर फिल्माया गया होगा। फिर चाहे वे गुरुदत्त हों, शम्मी कपूर हों या फिर जॉनी वॉकर हों, इन सभी कलाकारों के लिए उनकी आवाज़ में एक विशेष तरह की लोच होती थी, जो उन्हें उस कलाकार से जोड़ देती थी। इसे मिमिक्री कदापि नहीं कहा जा सकता। ये तो उनकी स्वाभाविकता थी, जो हर तरह के कलाकार के लिए अपनी आवाज़ को ढाल लेते थे। उदार हृदय मोहम्मद रफ़ी उदार हृदय के व्यक्ति थे। कोई कभी उनके पास से खाली हाथ नहीं जाता था। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने नाम मात्र का मेहनताना लिया, ताकि यह जोड़ी फिल्मी दुनिया में जम सके।
गानों की रॉयल्टी को लेकर भी उनका एक अजब और उदार रवैया था। इसको लेकर उनका लता मंगेशकर से विवाद भी हो गया था। लता मंगेशकर का कहना था कि गाना गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी की रॉयल्टी गायकों गायिकाओं को मिलना चाहिए। मगर उसूल के पक्के रफ़ी साहब इसके एकदम खिलाफ थे। वे मानते थे कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनका पैसा मिलते ही बात खत्म हो जाती है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक साथ गीत नहीं गाए। बाद में नरगिस की पहल पर दोनों का विवाद सुलझा और दोनों ने एक साथ फिल्म ज्वेल थीफ में दिल पुकारे गीत गाया। निधन रफ़ी साहब का निधन 31 जुलाई 1980 को हुआ। गूगल डूडल आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी का 24 दिसंबर 2017 को उनके जन्मदिन के मौके पर गूगल ने अपना खास डूडल बनाकर उन्हें समर्पित किया है। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन गायक मोहम्मद रफ़ी के लिए ये डूडल मुंबई में रहने वाले इलस्ट्रेटर साजिद शेख ने बनाया है। इस डूडल में रफ़ी साहब को स्टूडियो में किसी गाने की रिकॉर्डिंग करते दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ पर्दे पर उसे अभिनेत्री तथा अभिनेता दोहरा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।